बहुत सारे हैं, मार्ग बहुत सारे हैं और इन मार्गों पर चलने वाले साधन बहुत सारे हैं। आप जिस साधन को अफोर्ड कर सकते हो, कहते हैं ना, कोई व्यक्ति बैलगाड़ी में जा सकता है, कोई व्यक्ति अपनी खुद की कार में जा सकता है, कोई व्यक्ति किराए की कार करके जा सकता है, कोई व्यक्ति बस में जा सकता है, कोई ट्रेन में जा सकता है, कोई हवाई जहाज में जा सकता है, बहुत पैसा वाला अपना हेलीकॉप्टर लेके जा सकता है। बात तो ये है कि तुम कौन सी चीज अफोर्ड कर सकते हो, तुम उसी में बैठ करके जाओगे। तो अपने आप को देखो कि अगर भगवान तक जाना है, भगवत प्राप्ति के मार्ग में पहुंचना है, तो तुम क्या चीज को, कौन से ऐसे तत्व को धारण कर सकते हो। तुम्हारी काबिलियत, एक शब्द है औकात, कितनी है सामर्थ्य। भक्ति की बहुत सारे लोग हैं जिनमें सामर्थ्य नहीं है आंसू बहाने की, ये भी किसी बिरले को मिलते हैं, ये भी किसी बिरले को मिलते, सबको नहीं मिलते। नाटक वाले लोग कहते हैं जो पिक्चरों में, सीरियल्स में काम करते हैं, कभी कभी बहुत रूतड़ू सीरियल्स होते तो उनमें ज्यादा जो नायक होता उसको रोना पड़ता है, तो वो कोई ऐसी आता है बिक्स जैसा, उसको आंखों के नीचे लगाते तो आंसू आ जाते हैं, तो वो टीवी में दिखाते कितना रोने का रोल कर रहे हैं, कितना रो रहे, वो रोते थोड़ी है, वो आंसू नकली हैं। जब भी संसार में हमारे आंसू निकलते हैं, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, आदि अन्य अन्य लोगों के लिए, वो सब आंसू बह जाते हैं। लेकिन कभी कभी करोड़ों में किसी बिरले के आंसू निकलते हैं परमात्मा के लिए, कभी कभी किसी बिरले के परमात्मा के लिए आंसू निकलते हैं। तो ये भी सबके बस की बात नहीं है। किसी के सामर्थ्य में ध्यान लगाना है, किसी के सामर्थ्य में कर्म करना है। कर्म करो और फल की इच्छा न करो, क्या ये सबके सामर्थ्य में है? ये सबके सामर्थ्य में नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ममैवांस जीवलोको जीव भूत्वा सनातनः, इस संसार में मेरी कृपा से जीव जन्मा है, मैं कर्ता और भोक्ता हूँ, मैं ही हूँ। अर्जुन, इस संसार में जड़ भी और चेतन भी, स्त्री भी मैं हूँ, पुरुष भी मैं हूँ, वक्ता भी मैं हूँ, मूक भी मैं हूँ, जड़ भी मैं हूँ, चेतन भी मैं हूँ, तरल भी मैं हूँ, कठोर भी मैं हूँ, मुझसे अलग यहाँ कुछ भी नहीं है। इसीलिए अर्जुन, कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो ये भी सबके बस की बात नहीं है। अपनी अपनी सबकी सामर्थ्य है। कोई व्यक्ति सेवा कर सकता है, कर्म कर सकता है, कोई व्यक्ति परमात्मा के लिए आंसू बहा सकता है, कोई व्यक्ति ज्ञान योगी अर्थात शास्त्र पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, कोई व्यक्ति हठ योगी हो सकता है। ये सबका अपना अपना अलग अलग मार्ग है। अब हमने जो कल चर्चा करी थी उसमें एक सबसे बड़ा प्रश्न उठाया था कि मार्ग की बात तो तब होगी जब पहले ये तय हो जाए कि आपको मंजिल की जरूरत है भी या नहीं। आपको मंजिल की ही अगर जरूरत नहीं है तो फिर मार्ग तय करने से कोई फायदा नहीं। इस घर की सीढ़ियां कहाँ हैं? क्या फर्क पड़ता है अगर आपको छत पे जाना ही नहीं है, अगर आपको छत पे कोई काम ही नहीं है, तो इस घर की सीढ़ियां कहीं भी हो, आपको क्या लेना देना। तो पहले तो ये तय करो मार्ग जानने से पहले कि आपको भगवत प्राप्ति चाहिए भी या नहीं, और अगर आपको भगवान से प्रेम है तो क्यों है, आप भगवान को क्यों चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप भगवान को क्यों चाहते हैं? लोग कहते हैं हम गुरु क्यों बनाएं, हम भगवान की प्रार्थना क्यों करें,
हम भक्ति क्यों करें? तो सबसे बड़ी बात है, हम ध्यान क्यों करें? हमारे जीवन में तो सब ठीक है, हमारा शरीर भी स्वस्थ है, हम तो 4 पैसे कमा लेते हैं, हम तो पढ़े लिखे हैं, घर बार सब कुछ है, हम क्यों मंदिर जाएं? हम क्यों प्रार्थना करें? और मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो वृंदावन तक आए, लेकिन बिहारी जी से मिलने नहीं गए, ताजमहल देखने के लिए गए, वो ज्यादा जरूरी था। बरसाने में क्या रखा है? पहले ताजमहल देख कर आएंगे, वो खुला है कि नहीं वो बता दो। हम क्यों जाएं मंदिर? तो मार्ग तो तभी डिसाइड होगा जब भगवान